नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। अभी एक बड़ी खबर सामने आई है, एक बड़ा सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के आने से सबके होश उड़ गए हैं, क्योंकि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है और बिहार चुनाव का मुद्दा क्या है, एनडीए सरकार से कितने खुश हैं लोग, इन सभी सवालों को लेकर सर्वे किया गया था, जिसमें कई अहम और बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहले सीएम कि पहली पसंद क्या है। तेजस्वी यादव का नाम था, नीतीश कुमार का नाम था, सम्राट चौधरी का नाम था, प्रशांत किशोर का नाम था और साथ ही साथ चिराग पासवान का नाम भी था। सर्वे आया है। इतना ही नहीं, एनडीए सरकार के कामकाज से जनता कितनी खुश है, इसको लेकर भी सर्वे आया है। वो भी चौंका देगा, क्योंकि खुश हैं नाखुश हैं, ये बातें भी सामने आई हैं। इतना ही नहीं, बिहार चुनाव का मुद्दा क्या था, ये भी सर्वे में खुलासा हो गया है। सबसे पहले रवि सर से बातचीत करेंगे। रवि सर, बड़ा खुलासा आया है, सी वोटर का सर्वे आया है। सी वोटर के सर्वे में अहम खुलासे हुए हैं। क्या खुलासे हुए हैं और क्या बातें निकल कर आई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार है। और सबसे बड़ी बात कि बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। उसमें 7 के 7 मंत्री जो भी बनाए गए वह सब भारतीय जनता पार्टी से बने और वह 7 बने। और उसमें देखिए, जातीय समीकरण का ख्याल बहुत बेहतर ढंग से किया गया, क्षेत्र का ख्याल किया गया। उसके बाद ही ताजा जो है सो, ताजा हम कहेंगे, तत्काल कहेंगे, अभी जो है सो सी वोटर का सर्वे आया है। यह सी वोटर का सर्वे बहुत कुछ खुलासा कर रहा है कि बिहार में जो देखिए 7 महीने के बाद में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और यहां पर डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है केंद्र और बिहार में। उसके बाद विपक्ष जो है सो महागठबंधन जिसको लीड कर रहे हैं, जिसका ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र युवा हैं, जिस तरीके से, और कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू यहां पर प्रभारी बनाए गए हैं। तो यह सब इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का जो है, तो ये अब देखिए सीएम फेस, मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा, यह सी वोटर के सर्वे में ताजा निकल करके आया है और ये बड़ा ही चौंकाने वाला है। सीएम पद की पहली पसंद कौन है? सबसे पहला नाम तेजस्वी यादव का लेते हैं। तेजस्वी यादव को इसमें कितने % मिले हैं? देखिए, इसमें जो 5 चेहरे थे, आप देखिए, उसमें एनडीए से जो है सो आपको नीतीश कुमार जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, डिप्टी सीएम हैं, वह उनका नाम, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। ये हो गए 3 आपको एनडीए फोल्ड से। अब आप चलिए, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार, जनसुराज के संस्थापक, उनका भी नाम। अब आप आइए तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, युवा हैं और जिस तरीके से लगातार वह मेहनत ग्राउंड जीरो से कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर सी वोटर, ये हमारा नहीं, आपका नहीं, ये सी वोटर का सर्वे कह रहा है। यह सी वोटर का सर्वे कह रहा है बिहार की आबादी कितनी है। बिहार की आबादी जो है सो आपको 13 करोड़ 70 लाख के करीब है। 13 माने 14 करोड़ के आसपास कह लीजिए इसको। तो 14 करोड़ की आबादी का यह सर्वे ये सी वोटर ने कराया है। हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा दें आपको। सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से सर्वे दिखाते हैं। सी वोटर का नया सर्वे क्या कहता है, सीएम फेस की पहली पसंद क्या है। ग्राफिक्स में आप देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव लिखा हुआ है। साफ साफ ग्राफिक्स में आपने देखा कि तेजस्वी यादव को कितना है, 41% लोग तेजस्वी यादव को सीएम की पहली पसंद चाहते हैं कि सीएम बने तेजस्वी यादव। 41% लोगों ने कहा है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को लेकर क्या है, आप ग्राफिक्स पर साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से ग्राफिक्स पर 18% लोगों ने नीतीश कुमार को पहली पसंद बताया है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर को पहली पसंद कितने लोगों ने बताया है, 15% लोगों ने प्रशांत किशोर को पहली पसंद बताया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान को कितने लोगों ने, महज 4% लोगों ने उन्हें सीएम फेस की पहली पसंद बताया है, उन्हें पहली पसंद बताया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सम्राट चौधरी सीएम फेस की पहली पसंद हैं
8% लोगों ने। तो ग्राफिक्स को आपने देखा रवि सर, सी वोटर्स का सर्वे आ गया है। देखिए वही हम कह रहे हैं कि देखिए ये पहली पसंद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनको 41% लोगों ने चाहा है। और ये देखिए बिहार का 14 करोड़ की आबादी है, उसमें से 41% लोग आपको सिर्फ तेजस्वी यादव को चाह रहा है, नंबर एक। नंबर दो बात और हम देखिए, एनडीए को अगर यदि हम जोड़ देते हैं, क्लब कर देते हैं, तो परसेंटेज आप देख लीजिए, नीतीश कुमार 18%, जेडीयू, आपको सम्राट चौधरी 8%, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान 4%, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो इसको अगर यदि आप जोड़ देते हैं 18, 8, 26 और 4, 30, तो 30% जो है सो ये सर्वे बताता है कि आपको एनडीए के पक्ष में ये हम बता रहे हैं। और उसके आप दूसरी तरफ देखिए कि आपको तेजस्वी यादव के पास में 41% है अपने बलबूते, सिर्फ आरजेडी। ये हम नहीं कह रहे हैं महागठबंधन और ये इंडिया ब्लॉक, तेजस्वी यादव 41%। तो ये बिहार के लोगों की, आम आवाम की चाहत है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बने, ये बता रहा है ये आंकड़ा सी वोटर का। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी तो चौंका दिया, 15% है। देखिए नई पार्टी बनाई है बिहार में, अभी आए निश्चित रूप से ये देखिए आंकड़ा प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं। आप नीतीश कुमार से थोड़े ही नीचे हैं वो, नीतीश कुमार 18%, प्रशांत किशोर 15%, ये आंकड़ा बता रहा है। तो ये पॉपुलरिटी है निश्चित रूप से। देखिए जनसुराज और की जो तो चुनावी रणनीतिकार भी रहे हैं प्रशांत किशोर, और कभी नंबर 2 का ओहदा रखा करते थे वो जनसुराज के में, वो जेडीयू में, नीतीश कुमार की पार्टी में उपाध्यक्ष हुआ। तो वह देखिए निश्चित रूप से वो जो आपको प्रशांत किशोर की जो यूएसपी है वह सबके सामने है। तो वो यही बता रहे हैं कि 15-3 उनसे कम है, 15, लेकिन चौंका दिया प्रशांत किशोर। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने सी वोटर के सर्वे में चौंकाया है, यह बात आपको दिखाई पड़ा। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप इस पर आप कहिएगा कि जो सर्वे में क्या आया है, एनडीए सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं? कितने खुश हैं? ग्राफिक्स के माध्यम से सबसे पहले बता दीजिए आप। हाँ, तो ग्राफिक्स के माध्यम से बता दीजिए उसको। सबसे पहले ग्राफिक्स आप देखिए किस तरीके से एनडीए के कामकाज से, एनडीए सरकार के कामकाज से लोग कितने खुश हैं। सर्वे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि साफ साफ कि नाखुश और सरकार बदलना चाहते हैं। नाखुश हैं एनडीए सरकार के कामकाज से और सरकार बदलना भी चाहते हैं। ये 50% लोगों ने कहा है, 50% लोग सरकार बदलना चाहते हैं, मतलब बदलाव चाहते हैं। वहीं नाखुश हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते हैं। नाखुश हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते हैं, ये 22% लोगों ने कहा। मतलब नाखुश भी हैं और सरकार भी नहीं बदलना चाहते हैं, 22% ऐसे लोग हैं। वहीं खुश हैं, एनडीए सरकार के कामकाज से खुश हैं और सरकार नहीं बदलना चाहते हैं, मतलब जो सरकार है, नीतीश सरकार है, वही रहनी चाहिए, 25% लोगों ने कहा है। रवि सर देखिए निश्चित रूप से यह जो आंकड़ा है, यह आपको यह सर्वे बता रहा है कि एनडीए सरकार के कामकाज से, जो आपने बताया कामकाज नाखुश हैं, बदलना चाहते हैं, तो यह जो है सो 50% लोग, माने समझिए कि बिहार का 50% लोग चाह रहा है कि ये सरकार बदलनी चाहिए। तो ये एक बड़ा आंकड़ा निकल करके सामने आया है। और निश्चित रूप से जो तेजस्वी यादव ने एक बड़ी लकीर, हम बार बार इस बात को कहते थे और हमको लोग ट्रोल करता था कि ये देखिए, लेकिन इस बात को समझिए कि तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से बड़ी लकीर खींची थी बीते विधानसभा के चुनाव में, 2020 में, लोकसभा के भी चुनाव में, अभी जो खत्म हुआ 2024 में। तो ये नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी, पहले इससे पहले बात कहां होती थी, पहले भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार और जो सुशासन, गुड गवर्नेंस, तो लेकिन इस पे भी देखिए सर्वे आया है। सर्वे इस पर भी, बिहार चुनाव का मुद्दा क्या है, इस पर भी सर्वे आया है। इस पर भी सर्वे है। सबसे पहले ग्राफिक्स दिखा देते हैं। बिहार चुनाव का मुद्दा क्या है, ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर ग्राफिक्स चल रहा है और हम आपको बताएंगे किस तरीके से बिहार चुनाव में। सबसे पहले आपको बता दें कि बेरोजगारी, 45% लोग बेरोजगारी को लेकर कह रहे हैं चुनावी मुद्दा बनेगा। बिहार चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी होगा, यानी कि 45% लोगों ने बेरोजगारी का मुद्दा सेट कर दिया है, मतलब बेरोजगारी मुद्दा बनेगा। वहीं महंगाई को लेकर 11% लोगों ने कहा है महंगाई बिहार चुनाव का मुद्दा है। साथ ही साथ बिजली, पानी और सड़क, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से 10% लोग साफ साफ कह रहे हैं बिजली, पानी और सड़क का मुद्दा बिहार चुनाव में गूंजेगा। वहीं
आपको बताने की किसानों की समस्या, महज 4% लोगों ने ही कहा है बिहार चुनाव में किसानों की समस्या पर बात होगी। वहीं भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, यह भी 4% लोगों ने कहा है भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा बनेगा। ऐसे में बेरोजगारी, आप तो कहते हैं देखिए निश्चित रूप से बेरोजगारी तो बिहार के लिए माने ये सबसे बड़ा माने पाप महापाप हम कहें तो ये है कहेंगे बेरोजगारी के तो आपने देखा कोरोना कालखंड में किस तरीके से दूसरे प्रदेश के लोग लाखों लाख लोग चले आ रहे हैं, तो ये इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए। देखिए डबल इंजन की सरकार है, बिहार को आम आवाम को बड़ी उम्मीद थी, बावजूद इसके क्या आपको दिखाई पड़ रहा है बिहार में क्या हो रहा है यह सब कोई, तो ये सर्वे बता रहा है कि बेरोजगारी 45% लोगों ने कहा है कि इस बार चुनाव में मुद्दा होगा और यह अहम सवाल होगा। महंगाई 11% लोगों ने कहा है। निश्चित रूप से महंगाई तो है, लेकिन महंगाई को तो मान लीजिए अगर यदि आय बढ़ती है तो वो उसको किसी तरह से मैनेज और इसको ही किया जा सकता है, लेकिन बेरोजगारी अहम सवाल है। बिजली पानी सड़क 10%, तो उस पर तेजस्वी ने कहा भी है कि सरकार यदि महागठबंधन की बनेगी तो हम बिजली में इतना यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो ये भी हो गया। पानी सड़क तो ही है, यहाँ पर पानी सड़क की बात ही छोड़ दीजिए। किसानों की समस्या जो है सो यहाँ देखिए, तो बिहार में किसान हैं कितने, इस बात को भी समझना पड़ेगा। यह तो ठीक है बिहार कृषि प्रधान देश माने प्रदेश है, लेकिन बिहार में 4% किसानों की समस्या 4% ही मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में। यह लोगों की जनता की आम आवाम की बात जो सर्वे में आया वह बात हम लोग बता रहे हैं। भ्रष्टाचार जो कि कहा जाता है करप्शन बड़ा, लेकिन तो करप्शन तो मुद्दा 4% बन रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, सबसे बड़ा और अहम सवाल बिहार के लिए बेरोजगारी है। यह सी वोटर के सर्वे में स्थापित हुआ। लेकिन चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं सी वोटर के सर्वे में, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे सी वोटर के सर्वे में हुआ है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सी वोटर के सर्वे में खुलासा हुआ है। और एनडीए सरकार को बदलना चाहते हैं आधे से ज्यादा लोग, यह भी खुलासा हो गया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।